हेलो दोस्तों, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय दिस चैनल। लेट थोड़ा हो गया है लेकिन फिर भी मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। जो जो बच्चों आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर ले सकते हैं। आज चूंकि मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ रीजनिंग का, और वह चैप्टर है सीरीज। सीरीज से भी मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है कि नहीं रहता है, ऐसा होता नहीं है कि सीरीज टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सीरीज में किन किन बातों पे आपको ध्यान देनी है। सीरीज वाले में ये सीरीज, जिसको हिंदी में श्रृंखला कहते हैं, नाम से ही लग रहा है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब सीढ़ी। इसमें किन किन बातों पे ध्यान देना है सो समझिए। सीरीज के क्वेश्चन में किन किन तरह का क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पहला नंबर सीरीज ले लीजिए। दूसरा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पोजीशन, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट मतलब कि थैंक यू सचिन, थैंक यू, लेट थोड़ा हो गया था। बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पोजीशंस, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का जो क्रमांक होता है उसके आधार पे क्वेश्चन बनाया जाता है सीरीज में। दूसरा क्या होता है लेटर सीरीज में, रिपीटिशन ऑफ सम लेटर्स। चर्चा करेंगे ये सब टाइप का क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। तीसरा कभी कभी दे सकता है टाइप में नंबर और नंबर एंड लेटर, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीसरा टाइप हो गया। अगर यह दो टाइप पे आपको कमांड है, इस पे और इस टाइप पे, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसी दोनों का मिक्स करके इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है नंबर एंड लेटर को लेकर। जहां तक कि जब सीरीज की हम बात करते हैं तो सीरीज क्या होता है, कुछ नंबर दिए हुए रहते हैं, वह नंबर आपस में किसी खास तरीके से आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं। आगे से पीछे, इधर बाएं से दाएं भी आप देख सकते हैं, या दाएं से श्रृंखला को बाएं तरफ भी देख सकते हैं। तो उसमें कुछ सर्टेन रूल्स के तहत वह नंबर बढ़ते घटते रहते हैं। लगातार बढ़ सकता है, लगातार घट सकता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो उसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले नंबर सीरीज पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नंबर सीरीज पे, ओके, नंबर सीरीज पे चर्चा करते हैं। किस किस आधार पे ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनता है, पहले तो वो दिमाग में रखिए। पहला, बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स, पे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, जैसे हम एग्जाम्पल भी इसके साथ साथ दे देते हैं प्राइम नंबर पे। जैसे मान लिया कि एक श्रृंखला दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 7 दे दिया, तो पूछेगा कि यहाँ अगला आने वाली संख्या क्या होगी।
और यह इसके लिए ऑप्शन इधर दिया हुआ रहता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इसी 4 ऑप्शन में से कोई नंबर जो होगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो मैंने ऊपर में ही लिख दिया है, आपको क्लियर होगा। एग्जाम में वो ऊपर में लिखा नहीं रहता है कि किस बेसिस पे श्रृंखला लिखा हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये आपको पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क है। ओके, चूंकि यह प्राइम नंबर पे आधारित है, तो सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, और 7 के बाद 11 होता है। 7 के बाद क्या होता है? 11 होता है प्राइम नंबर। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 और 2 दिमागे में नहीं रखिएगा, तो आप 9 दे के भी भाग जाइएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे ऑप्शन 1 9 दे दिया, एक 11 दे दिया, एक 8 दे दिया, एक 15 दे दिया। जाहिर सी बात है ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, तो हम इसके आधार पे कहेंगे कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ 11 ही आने वाला है, क्योंकि 11 ही यहाँ पे आने वाला है। तो बेस्ड ऑन प्राइम नंबर, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, ठीक है। दूसरा, बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर। बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? किसी संख्या का पूरा स्क्वायर कर देते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता है। जो संख्या का वर्गमूल निकल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, विदाउट डेसिमल, उसी को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन बना देता है सीरीज का, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लिया कि यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे 36 लिख दिया। तो ये कंजिक्यूटिव, लगातार नेचुरल नंबर जो होता है उस संख्या का स्क्वायर ये सीरीज में दे दिया गया है। यह क्या है? यह 1 का स्क्वायर है, यह 2 का स्क्वायर है, यह 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 के बाद यहाँ ऑलरेडी 5 होना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 दिखता है, 6 का स्क्वायर 36 दिखता है। इसका मतलब इसके जगह पे क्या होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था, इसके जगह पे 16 होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसी तरह से बेस्ड ऑन परफेक्ट क्यूब नंबर पे भी क्वेश्चन बनता है। और कोई जरूरी नहीं है कि हम जो ये लिख दिए सीधा सीधी वो दिखे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फिर से देखिए, हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि यह 1 स्क्वायर में 1 जोड़ते हैं तो 2 होता है। जो भी नंबर है आप ऐसे देखिएगा, जो भी नंबर है क्या वह परफेक्ट स्क्वायर के ठीक अगल बगल का नंबर है? तो आप कहिएगा कि हाँ, सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगल बगल का नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 के ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? 4 होता है। इसका मतलब 1 इसमें जोड़ दिया है, 2 का स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया। 10 है तो 3 स्क्वायर जोड़ 1, 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा, 4 चौक 16, 1 17 हो जाएगा, 50 25, 1 26 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 5 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर जोड़ 1, तो 6 1 36 और 1 क्या होना चाहिए? 37 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या था? 1 स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्ट वह स्क्वायर नंबर दिखे तभी वह सीरीज दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो यह हो जाएगा 2 स्क्वायर जोड़ 1, 3 स्क्वायर जोड़ 1,
अगर हम जोड़ रहे हैं तो घटाव भी सकता है, घटाव करके भी बना सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 0 लिख देगा, यहाँ पे 3 लिख देगा, यहाँ पे 8 लिख देगा, तो उसके आधार पर भी सीरीज बन सकता है। तो ये बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर तीसरा, बेस्ड ऑन क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। जैसे हम कहें, पहला एग्जांपल लेते हैं, 1 ले लिया, 8 ले लिया, यहाँ पे मान लिया कि खाली जगह दे दिया, यहाँ 64 ले लिया, यहाँ 125 ले लिया, यहाँ 216 ले लिया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लिया कि यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो फिर इसको जब हम देखते हैं तो जैसी एक नज़र देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा का सारा किसी न किसी संख्या का क्यूब है कि नहीं है, और वह कंटिन्यूअस है। सो देखिए यहाँ पे यह 1 का क्यूब है, यह 2 का क्यूब है, और यह 4 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है, यह 6 का क्यूब है। तो 1 2 तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ 3 का क्यूब होना चाहिए कि नहीं। 3 का क्यूब जब लिखिएगा तो यहाँ कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अगर यहाँ 27 है तो यह लगातार जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहिएगा कि यहाँ तो 7 होना चाहिए, 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो यह 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, बेस्ड ऑन क्यूब नंबर्स, बेस्ड ऑन क्यूब नंबर्स। ठीक है, ये इस तीन नेचर ऑफ नंबर पे, ये 3 तरह का नंबर पे क्वेश्चन को बनाता है। फिर जो सीरीज बनता है बेस्ड ऑन एडिशन, एडिशन माने जोड़, जोड़ की क्रिया पर आधारित, जोड़ की क्रिया पे आधारित। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 13 ले लिया। यदि नंबर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा से बढ़े तो आप उसमें देखिएगा नेचर ऑफ नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ना ये परफेक्ट वाला केस दिख रहा है, ना परफेक्ट स्क्वायर वाला केस नहीं दिख रहा है, क्यूब वाला नंबर भी नहीं दिख रहा है। तो उस आधार पे फिर आपको क्या देखना है, अगर नंबर थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ रहा है तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। तो जोड़ते हुए आगे बढ़िएगा तो फिर आपको क्या दिखाई देगा सो समझिए। यहाँ पे 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, तो ठीक है 1 इसमें जोड़ दिया, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया। ठीक है, तो उसके आधार पे अगर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, उसके आधार पे 4 होना चाहिए था। लेकिन इस प्रश्न में उत्तर क्या दे दिया, ये नंबर क्या दे दिया, 13 दे दिया। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे एक्चुअल में एग्जैक्ट वह बात नहीं है, जोड़ की क्रिया है लेकिन इसमें वह चीज नहीं है। तो वह क्या चीज हो सकती है, फिर दूसरे एंगल से देखिए क्या हो सकता है। सो जरा देखिए, ये तो फेल हो गया हमारा, 13 के कारण ही 13 आया नहीं, तो इसको हटा देते हैं। फिर कुछ सोचते हैं कि भाई कैसे हो सकता है। अब इसमें हम फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सो देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है बाबू, तो यहाँ पे अगर इसको तुम प्लस कर देते हो तो यह कंजिक्यूटिव 2 नंबर को जोड़ते हैं तो यह 5 मिल जाता है। उसी तरह से इसको और इसको जोड़ते हैं 3 और 5 को तो फिर 8 दिखता है। फिर इसको और इसको जोड़ते हैं तो फिर 5 और 8 13 दिखता है। तो अगला बार फिर हमको क्या देखना चाहिए, ये 8 और ये 13 को देखना चाहिए, और 8 और 13 मिलके कितना होता है, 21 होता है। देखिए तो किसी ऑप्शन में 21 निश्चित रूप से रहेगा दिया हुआ, समझे। पूरा क्वेश्चन को देखकर और फिर ऑप्शन को देखकर, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सोच रहे हैं उसके आधार पे आपका नंबर कुछ और आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में वो नंबर है ही नहीं।
जब उस ऑप्शन में नंबर नहीं रहेगा तो फिर जो आप पहली बार सोच रहे थे जिससे कोई ऑप्शन नहीं आया, तो फिर उस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, फिर कुछ दूसरे एंगल, दूसरा लॉजिक लगा के सीक्वेंस को पकड़िएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एडिशन। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो तो बेटा सचिन, क्या होगा इसमें? 2 4 7 12 19 है। क्या हो रहा होगा इसमें? निश्चित रूप से इसमें क्या हो रहा है? जोड़ की क्रिया है, नंबर ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। छलांग मारेगा तो फिर गुणा की क्रिया को लेके सोचेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो फिर इसमें क्या हो सकता है? अब आप देखिए कितने से आगे बढ़ रही है उसको जरा हम लोग देखें। 2 से 4 में हम क्या देखते हैं कि इसमें दूर बढ़ गया है। इसमें क्या देखते हैं? 3 बढ़ गया है। इसमें क्या देखते हैं? 5 बढ़ गया भाई। तो 2 है 3 है तो एक हिसाब से 4 होना चाहिए, लेकिन इसने क्वेश्चन में 5 दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे थोड़ा और बढ़िए। 5 के बाद 12 में कितना जोड़ते हैं? 19 होता है, 19 होता है। ओके, तो फिर जोड़ी जाने वाली जो संख्या है, जोड़ी जाने वाली जो संख्या है वो उसका नेचर देखिए, ये सारा का सारा प्राइम नंबर है। ठीक है सचिन, 30 आया था ना तुम्हारा, तो ये 2 है 3 है 5 है 7 है, तो अगला प्राइम नंबर 11 होगा कि नहीं होगा? तो 19 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 30 होगा। तुम्हारा आंसर सही था। ठीक है, जोड़ की क्रिया ये हो गई। कभी कभी अल्टरनेट सीरीज भी दे देता है, अल्टरनेट सीरीज भी दे देता है। एक ही क्वेश्चन में, एक ही सीक्वेंस में 2 सीक्वेंस बनने लगता है, ऐसा भी कभी कभी होता है। एग्जाम्पल 3 को देखते हैं एक और। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन का जरूरत नहीं है। इसको जरा समझिए, क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर को हम लेके आवे कि ये सीरीज फुलफिल हो जाए। फिर नंबर थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? तो यहाँ कितना से बढ़ रहा है सो जरा देखिए, 1 से बढ़ रहा है। नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो हम लोग जोड़ की क्रिया पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। 1 से यह बढ़ गया, यह कितना से बढ़ा? 3 से बढ़ा। 1 में 3 जोड़ते हैं, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 हो गया। ठीक है, इसको जरा फिर देखिए, ये 5 हो गया। इसमें देखिए तो कितना हो गया? 7 हो गया। अब आपको तुरंत दिखना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। जो जोड़ी जाने वाली संख्याएं हैं, जो संख्याएं को मैंने जोड़ा है, वह संख्या, ये सारा का सारा कौन सा नंबर है? ये सारा का सारा कंटिन्यूअस कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, लगातार ऑड नंबर है। लगातार 1 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, तो 7 के बाद फिर क्या होगा? 7 के बाद फिर क्या होगा? 9 होगा। ऑड नंबर 7 के बाद 9 होगा, तो 18 में 9 जोड़िएगा तो यह कितना हो जाएगा? 18 9 27 होता है। 27 इज द आंसर, 29 नहीं, 27 सचिन, 27 ना।
क्लियर है? 27, यस। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन को सीरीज में बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इसमें सुर ताल इसका देखिए, एक नज़र जब हम देखते हैं तो कहीं देख रहे हैं कि नंबर का रिपीटिशन भी हो गया है, 6 और 6 भी है, 6 और 6 भी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सिर्फ एडिशन पे भी हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ और बात हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं 2 एक 3, 3 एक 4, यहाँ तक तो ठीक है। मान लेते हैं इस, फिर इसके यहाँ से हो गया 4 और 2 6, और 6 में तो फिर 0 आ गया, फिर 9 आ गया, तो ये नहीं पकड़ा रहा है, ऐसे नहीं पकड़ा रहा है। तो हम बोले कि कभी कभी अल्टरनेट सीरीज का भी केस आता है। इससे इसको आप देखो, यह 2 गया, यहाँ से यहाँ देखो 2 गया, तो यहाँ से यहाँ देखो फिर यह 2 गया। अल्टरनेट एक एक डिजिट को छोड़ के सीक्वेंस को बना दिया, बनाया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 होता है, 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 होता है। तो फिर 9 में कितना जोड़ेंगे? तो 3 जोड़ेंगे, तो ये यहाँ कितना होना चाहिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे? ये 12 होना चाहिए। 9 3 12। उम्मीद कर रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 3 12, ओके। तो इस तरह से जब आगे की संख्या अल्टरनेट को भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी तो 3 3 सीरीज, 3 3 सीक्वेंस एक सीरीज में बन जाता है, 3 3। आगे हम लोग देखेंगे, अभी एक सैंपल आपको हम दिखा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन एडिशन पे इस तरह से केस को आप ले सकते हैं। चलिए फिर अगला जो टाइप है हमारा 4, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन। बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्या है, कैसे पकड़ेंगे? जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2, इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया। यहाँ पे देखिए, अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है, जो आगे आने वाली संख्याएं हैं, वो धीरे धीरे अनुपातिक पहले नंबर से ज़्यादा, धीरे धीरे ज़्यादा डिफरेंस लेके आ रहा है। और ज़्यादा नहीं, ग्रेजुअली वह बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है। यहाँ से यहाँ सिर्फ हम देख रहे हैं कि 1 ही से बढ़ा है, यहाँ से देख रहे हैं कि यह 4 से बढ़ा है, यहाँ से फिर देख रहे हैं कितना, ये 18 से बढ़ गया। देख रहे हैं, 1 है, 4 है, फिर 18 है, सीधे 4 के बाद 18 हो गया। तो हमें गुना का अप्रोच लेना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए गुना का अप्रोच लेना चाहिए। अगर इसी चीज को हम इसको देखते हैं कि यह पहली संख्या के अगली संख्या दुगनी है, यह 3 गुना हो गया, यह 4 गुना हो गया, तो यह कितना होना चाहिए? 5 गुना होना चाहिए। 24 पच्चे 120 होता है, 24 पच्चे 120 होता है ना? ये एग्जाम्पल एक था मेरा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
देखिए यहाँ पे एक मैंने सीरीज लिखा, जैसे आप सीरीज को आप देख रहे हैं आगे एक की एक संख्या ये सारी संख्या से छोटी हो गई, छोटी हो गई संख्या, ठीक है। तो फिर क्या हो सकता है, जब भी अगर आगे की संख्या छोटी हो रही है तो तभी हो सकता है, आगे आने वाली संख्या छोटी तभी होगी जब पहले वाली संख्या में से कुछ या तो घटा दे या डिवाइड कर दें, या गुना करें तो फ्रैक्शन से गुना करें। फ्रैक्शन जैसे कि अगर हम आपको कहें 6 को छोटा है 1/2 से गुना करने की बात कहेंगे तो ये छोटा नंबर आ जाएगा कि नहीं, या हम कहेंगे कि 6 को 2 से भाग दे दिया तो एक ही बात है, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 आ गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 होता है। फिर यहाँ 18 देख रहे हैं और यहाँ 9 देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी नंबर इधर छोटा होगा तो हो सकता है कि जो गुना करने वाली संख्या दी गई होगी वह डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में यहाँ पे हम क्या देखेंगे सो समझिए, 12 को अगर हम 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे, 12 को यदि हम 1.5 से गुना कर देते हैं तो ये 18 आएगा कि नहीं आएगा, सो बताइए। यह 2 है, आधा घट के 1.5 हो गया, आधा घट के 1.5 हो गया। अगर यहाँ ये आधा घटा है तो 1.5 में से फिर 0.5 को अगर आप घटाइएगा, आधा का मतलब 0.5 है, 0.5 को घटाइएगा तो यहाँ तो 1 से गुना होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। जब 1 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ तो फिर 18 हो गया, 18 हो गया। अब चूंकि यह 0.5 से यहाँ 0.5 माइनस हुआ, यहाँ से यहाँ 0.5 माइनस हो गया, तो यहाँ से भी 0.5 माइनस होना चाहिए। तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा, 1 माइनस 0.5 0.5 हो जाएगा। 0.5 को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। तो 18 को 1/2 से आप गुना करेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, कहिएगा कि आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ गया, 18 आ गया। कब इस तरह से सोचना है, आगे आने वाली संख्या छोटी हो जाए, आगे आने वाली संख्या हो जाए बीच में, या नंबर रिपीट कर गया, मान लिया 18 18 ही हम दे देते या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते, तो फिर जरूर आपको गुना के केस में आपको समझना पड़ेगा। और गुना जब भी होगा तो होल नंबर से नहीं होगा, उसमें कहीं कहीं डेसिमल नंबर आएगा ही आएगा। जनरली जो आता है वह इसी तरह का आता है, 0.5, आधा आधा बढ़ाता है या आधा आधा घटाता है। समझे बात को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, देखिए दोनों क्रिया को लेकर भी क्वेश्चन बनता है, खूब बनता है, खूब बनता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, 3 7 32 35 70 4 74। अब देखिए यहाँ पे नंबर का गैप ज्यादा होते जा रहा है, तो नंबर का गैप ज्यादा हो रहा है तो गुना तो होगा ही होगा। अगर डायरेक्ट गुना करने से नंबर नहीं दिखता है तो उसमें कभी कुछ जोड़िएगा, कुछ घटा के भी चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 से 7 है, 7 से फिर 16 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 3 से 7 को आप 3 गुना 2 प्लस 1 अगर करेंगे तो 3 दूना 6 एक साथ दिख जाएगा कि नहीं। अब फिर यहाँ से इसको देखिए, 7 दूना 14 और जोड़ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 दूना 14 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, तब जाके ये 16 पुरता है।
तो उसके हिसाब से यहाँ पे 16 दूना 32, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 होना चाहिए। 16 दूना 32 और 3 35 हो गया, 35 हो गया। उसी तरह से फिर इसको डबल कीजिए, तो 35 दूना 70। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो 35 दूना 70 और 4 74 हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। 74 से फिर इसको देखिए, तो 74 दूना कितना होता है? 74 70 दूना 140 होता है, और 4 दूना 8 होता है, तो 148 आएगा। ठीक है, 148। और उस 148 में हम जोड़ेंगे कितना? गुना 2 प्लस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ 5 होगा ना बाबू? 5 होगा। तो 74 को डबल कीजिएगा तो 148। 148 में 5 जोड़ेंगे तो 153। देखिए आ गया 153। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी जा सकता है। जो मैंने नंबर दिया कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही रहे, कांस्टेंट नंबर भी रह सकता है, सिर्फ एक 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 जोड़ के भी बना सकता है। एडिशन के साथ इसमें सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। 3 दूना 6 में -1 कर देते तो यहाँ 5 हो जाता, 5 दूना 10 में से 2 कर देते तो यहाँ 8 हो जाता। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इसके साथ कंबाइन किया जा सकता है, सीरीज बनाया जा सकता है। ये सारी बातें आपको स्पष्ट तभी होगा जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो ऑलमोस्ट ये सारी बातें आपको क्लियर होते चला जाएगा। फिर कहिएगा कि डिवीजन का भी केस हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। डिवीजन का मतलब भाग की क्रिया होती है। भाग और गुना में सिर्फ उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा होता है गुना और भाग। दाहिना, अगर बायां से दाहिना की तरफ आप सीरीज को देख रहे हैं और संख्या में भाग की क्रिया हो रही है, तो उसी संख्या को दाहिना से बायां की तरफ आप देखोगे तो वह गुना होते हुए दिखाई देगा। तो हमें तो क्वेश्चन का आंसर देना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। 600 जल्दी आ जा रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इधर से राइट से लेफ्ट देखिएगा तो आपको लग रहा है कि यह 3000 है, सीधे 600 हो गया। निश्चित रूप से इसमें भाग की क्रिया लगी होगी, घटाव की क्रिया नहीं, भाग की क्रिया से इसको आप चेक कर सकते हैं। तो जब हम 5 से इसको भाग देते हैं, ये संख्या में हम 5 से भाग दे देते हैं तो 600 मिलता है। फिर इस 600 में 5 से भाग देते हैं तो 120 मिलेगा। और इसी 120 को अगर 5 से भाग देंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 होना चाहिए। 24 बचे 120, क्या कहिएगा कि फिर कहीं आगे दे दे क्वेश्चन मार्क? तो क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे इसके बाद दे देगा तो 24 को फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डेसिमल में? पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं। कितना आएगा? यह देखिए 20 जोड़ 4/5 है, इधर 5 है, तोड़ दिया इसको तो 5 चौका 20 प्लस 4 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 5 अट्ठे 40, 0.8। इसका मतलब 4.8 आएगा।
इसके बाद वाला अगर नंबर पूछता तो 4.8 होगा। ठीक है, तो ये सारी बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग सीरीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक क्वेश्चन हम लेके आपके सामने आ रहे हैं, उसको देखिएगा। इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न संख्या में प्रतिस्थापित करने पर यह क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 461 लिखा है, 481 लिखा है, 502 लिखा है, 524 लिखा है, बड़ा नंबर सब दे दिया है। घबराने की बात नहीं है, जब बड़ा नंबर रहता है तो बात छोटी हो जाती है, बड़ा नंबर रहता है तो बात छोटी हो जाती है। सीधी सी बात है, इसको सीधा सीधी अगर हम देखते हैं तो यह 61 है, यह 81 है। 461 में हम अगर बढ़ता है तो कितना से बढ़ रहा है, 20 से बढ़ रहा है। ठीक है, और यह कितना से बढ़ेगा, सो जरा देखिए, 481 है, तो 1 1 2 48 2 50। ठीक है, 21 20 से बढ़ा, 21 से बढ़ा। अब आपका मन थोड़ा प्रफुल्लित हो गया होगा कि भाई ये 20 है तो ये 21 है, तो ये 22 होना चाहिए, तो यह 22 होना चाहिए, यस। तो यह 23 होना चाहिए, दिख रहा होगा, तो यह 24 होना चाहिए। 24 में जैसे आप जोड़िएगा, 47 में 24 को जोड़िएगा तो 7 4 11 का 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, यह उत्तर होगा नहीं, यह उत्तर होगा नहीं। सिर्फ एक देखने से हमारा 2 उत्तर कैंसिल हो गया। अब यह दोनों को देखने के लिए फिर अगला को देख लीजिए भाई, 4 2 6 1 7, मतलब 571 उत्तर इसका होगा, 571 हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं इसमें करा रहा हूँ वो लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न, जो 2 साल के अंदर में जो क्वेश्चन सब आया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, समझे, उसी की बात कर रहा हूँ। इसमें भी अगर आप देखते हो, ये 17 है, ये 31 है, ये 47 है, ये 65 है। इसमें कितना जोड़ेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा से आगे बढ़ रहा है, गुना सोचने का जरूरत नहीं है। 16, यहाँ पे देखिए तो कितना बढ़ रहा है, एक लगता है ये भी 16 है, 6 1 7 3 1 4, देखिए 16 है, यहाँ 16 16 16 31 47 65, मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, सत्रह 31 14, हाँ 16 नहीं, यहाँ पे तो 14 ना होगा, यहाँ पे 14 होगा, मिस्टेक हो गया। यहाँ 17 है, 31 कब आएगा, 16 जोड़ने से थोड़े आता है, 14 जोड़ने से आता है। 7 4 11 1, अब आया 6 1 7, तो यहाँ 14 है, यह 16 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब 7 और 8 15 5, ठीक है, तो अगला फिर 14 16 18, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 20 जोड़िएगा तो कितना होगा, 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यह 85 आपका आंसर हो गया, यह 85 आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कुछ हम प्रैक्टिस करा देंगे। आज भूमिका में ही समय चला गया, कल कुछ क्वेश्चन, कल तो संडे है, उम्मीद कम है आने का, लेकिन प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लेकर हम फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे।